Hello, viewers. Welcome to another episode of Know Your Town. We all know that our shops have started operated in Thane, and from 6th June, we are seeing that in odd and even style, the shops are have opened, and some of them are also going to those shops and having that experience. Uh, Actually, how are these shops operating? What all precautions the shopkeepers, the retailers are taking? How safe environment they have created for the customers? So that they feel confident, so that they feel safe. We are going to understand all these things from Mr. Rajiv Malhotra, who owns one of the oldest menswear and ladieswear showroom in Thane by the name of Deva, as we all know. So first of all, I welcome Mr. Rajiv Malhotra in Know Your Town show. Welcome, sir. नमस्कार जी. Namaskar. God bless you. So, सर जैसे हमें पता है कि 6 जून से ये शॉप्स ओपन हो चुके हैं. कैसा रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि अभी ये 2 वीक्स हो चुके हैं. जी, अभी निखिल जी ऐसा है कि वी आर स्टार्टेड फ्रॉम 6th of June एंड इवन एंड ऑड डेट्स के हिसाब से चालू किया हुआ है. और इवन डेट्स में हमने जो हमारे जो मेंस वेयर है, इट इज स्टार्टिंग ऑन द इवन डेट्स एंड द लेडीज इज ऑन द ऑड डेट्स. अब सिचुएशन ऐसी है कि जो रिस्पॉन्स है दैट इज 20-25%. ओके. रीजन इज देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट. एक तो रीजन ये है कि शॉप का टाइमिंग बहुत शॉर्ट है. इट इज मॉर्निंग 9 and evening 5. We are operating from 10 to 5, but the time given to us is from morning 9 to evening 5. और जो आजकल वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चला हुआ है, तो उसकी वजह से कोई भी बंदा पूरे दिन में तो बाहर निकल नहीं पाता. तो ही इज फ्री ओनली इन द इवनिंग एंड बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम द शॉप्स आर क्लोज्ड. सेकेंडली, जो ऑड एंड इवन डेट्स हैं, तो एक दिन शॉप चलती है और एक दिन नहीं चलती. तो जो एम्बियंस या ऑरा जो बनना होता है, शॉपिंग का एक माहौल जो बनना होता है, वो बन नहीं पाता है. ये सेकेंड है. थर्ड क्या है कि लोग अभी भी डरे हुए हैं अपने आप से, और इस बात से कि यार कहीं जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ हम दिक्कत में ना आ जाएं. तो एक डर का माहौल उनके सिक्स सेंस में है. देयर इज नो डाउट दैट जो पहले दिन था, जो लॉकडाउन चालू हुआ, वो जो डर था, वो जो भय था, वो आज नहीं है, वो डेप्थ में आज नहीं है. लेकिन फिर भी इन सिक्स सेंस दे डू हैव दैट कि भाई जो नेसेसरी आइटम्स हैं, जैसे ग्रोसरी हो गया, मेडिसिन हो गई, या उनकी कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई जहां उन्हें बाहर निकलना ही है, तब लोग निकलना चाहते हैं. अदरवाइज कम से कम लोग अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, जहां तक समझदारों की बातें हैं. बाकी कोई अगर ऐसे ही निकल जाता है बाहर, तो दैट इज द परसेप्शन ऑफ देयर ओन, जिसकी वजह से सेल के ऊपर और माहौल के अंदर भी फर्क आता है. दैट इज द. सर जैसे ही एक कस्टमर हाँ जी बोलिए ना. जैसे ही एक कस्टमर आउटलेट एंटर करता है, तो वो प्रोसीजर क्या होता है? हाउ इज दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस? कैन यू एक्सप्लेन दैट? हाँ, व्हाई नॉट. सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जब 6 को चालू हुआ था, तो हमने 3 दिन पहले उसकी पूरी हमारे शोरूम का कंप्लीट ओवरऑल किया था, सैनिटाइजेशन किया था, और प्रॉपर शोरूम की टोटल सफाई, क्लीनलीनेस, एवरीथिंग वी हैव डन इट एज पर दिस थिंग कि भाई क्या उसमें कस्टमर का क्या दिक्कत आवे ना आवे, उस लिहाज से हर चीज की केयर की गई थी. अब उसके बाद जब हमने चालू किया, तो एवरी सेल्स पर्सन ऑफ माइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव केप्ट अ वेरी लिमिटेड staff so that के people are able to come and they maintain the distance. My showroom is a big showroom, so उसके बावजूद भी मैंने बहुत लिमिटेड स्टाफ रखा है कि to the safety of my staff, to the safety of my customers. फिर जब कस्टमर अंदर एंट्री करता है, तो उसका थर्मल और गन के साथ जो थर्मल उनका चेकिंग होता है, टेम्परेचर चेक होता है, वो होता है. उसके बाद उनको सैनिटाइजेशन पाँव से जो करना है, वो सैनिटाइजेशन पूरी की जाती है. उसके बाद जिस काउंटर पे वो जाके डील करते हैं, उस काउंटर के ऊपर पहले सैनिटाइजेशन किया जाता है,
और उसके बाद उससे डील किया जाता है। और वो डील जो है उसकी डिस्टेंस को हम लोग कंप्लीट मेंटेन रखते हैं। 1.5 मीटर के 2 मीटर का जो डिस्टेंस है वो हम लोग रखते ही रखते हैं। उसके बाद जब कस्टमर डील हो रहा है, और मैंने तो अपने बच्चों को इवन मास्क तो दिया ही है, हाथ में सैनिटाइजेशन उनके काउंटर्स में भी रखा है कि एवरी मोमेंट व्हेनेवर यू फील लाइक यू हैव टच्ड समथिंग तो यू हैव टू जस्ट क्लीन योर हैंड्स। और मैंने बच्चों को एक चीज बहुत बढ़िया समझाई है जो मुझे लगता है कि सबको समझाना चाहिए कि हर बंदे को अपने आप को बचाना है। अगर हर बंदा अपनी केयर खुद करेगा तो मेरे ख्याल से ये चीज अपने आप ही दूर हो जाएगी। अगर हम अपना ख्याल खुद, हमने अपने आप को बचाना, अगर हमने बचाना मतलब हमने सामने वाले को भी बचाना और हमने सबको बचाना है, और उस लिहाज से सारा केयर किया जाता है। फिर हमने फेस मास्क भी अपने बच्चों को दिए हुए हैं कि भाई जब भी कस्टमर को आप डील करते हो तो एवरी टाइम यू कांट पुट इट, ये मास्क तो होता ही है, जो शील्ड होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो शील्ड भी लगानी है और जब भी आप डील करते हो। So this way we have taken all kinds of precautions. Plus we have put the markings there कि रेलिंग्स को हाथ मत लगाइए, अगर लगाते भी है तो मेरे हर 1 आवर में सारे रेलिंग्स को सैनिटाइजेशन किया जाता है। Okay. एक बंदा लगा जो इसी काम के लिए लगा जाता है। और बाहर जो मेरा सिक्योरिटी वाला है, उस सिक्योरिटी वाला भी इस बात का ध्यान रखा है कोई दरवाजे को कोई भी बंदा हाथ ना लगाए। ओनली दैट सिक्योरिटी पर्सन टेक्स केयर ऑफ इट। अगर वो लंच को जाता है तो कोई मेरा अपना स्टाफ का बंदा उधर खड़ा रहता है एंड वी सी दैट द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। देन कैश काउंटर के ऊपर जो बिगेस्ट थिंग है, कैश काउंटर के ऊपर भी बच्चा जो मेरा है, कैशियर्स हैं, वो भी शील्ड लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजेशन है, ग्लव्स हाथ में रखे हुए हैं। और जो भी उनका लेन देन होता है, हर डील के बाद, हर बिल बनने के बाद उसका कैश काउंटर को सफाई करता है। और सफाई जब दूसरा कस्टमर आता है तो सैनिटाइज होके ही वो आता है, और जब कस्टमर भी एंट्री करता है तो वो भी सैनिटाइज होके, थर्मल चेकिंग होके, और उसको ये चेक करते हैं कि मास्क है। कोई भी बंदा थोड़ा भी नीचे करता है, सर प्लीज मास्क अपना लगाइए। So everything has been taken care of. The safety has to be taken care of. निखिल जी, अभी जो टाइम आ रहा है, जितना आप ट्रस्ट डेवलप करेंगे कस्टमर का, उतना कस्टमर आपके पास इजीली और कंफर्ट लेवल में आएगा, और वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, कस्टमर्स को वो फील करना रहता है कपड़े, या फिर देखने रहते हैं, टच करना रहता है, तो ये टचिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो कैसा है? मतलब टच करने का क्या हम वापस वॉश करते हैं या हम उन्हें टच करने नहीं देते? मतलब ये इसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि ट्रायल तो करना ही नहीं है। तो 3 things has been completely avoided. One is there is no trial to the piece what you select. As my customers are my genuine customer, old customers, and they are aware of the sizes they buy from Devas. They are aware of everything. तो वो तो बाई कर लेते हैं साइज के हिसाब से। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं है तो उसकी हम जो मेजरमेंट पूछ लेते हैं और मेजरमेंट से उनको हम दे देते हैं। जहां तक ट्रायल है, वो ट्रायल और एक्सचेंज, ये 2 चीजें गवर्नमेंट ने मना की हुई है। सो वी आर अबाइडिंग बाय दैट रूल कि नो एक्सचेंज एंड नो ट्रायल। सो कस्टमर को उस लिहाज से, लेकिन हम जब कस्टमर को दिखाते हैं द पीस व्हाट ही सिलेक्ट्स, सो ही वांट्स टू फील इट बिकॉज द पीस बिलोंग्स टू हिम, तो ही फील्स एंड बाइज। बाय चांस ऐसा कभी हुआ कि अगर उन्होंने नहीं किया तो पीस को हम 3 दिन के लिए साइड में रख देते हैं और उसको 3 दिन के बाद आइनिंग करते हैं विद हॉट आइनिंग, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम भी नहीं रहती। कंप्लीट क्वारंटाइन कर देते हैं उसको वो 3 दिन के लिए। 3 दिन वो पीस को हाथ लगाते ही नहीं। बंदे ने हालांकि कुछ नहीं किया होता, बंदे ने जस्ट एक फील किया होता है। 99.9% कस्टमर बाय कर लेता है, तभी हम उसको फील करने को देते हैं। अदरवाइज, और दूसरा क्या होता है निखिल जी, सैनिटाइज करके ही वो बंदा एंट्री करता है, सैनिटाइज करते ही रहता है 2 बार कम से कम सैनिटाइज वो बेचारा कर ही लेता है। खुद ही आजकल कस्टमर कम ही टच करना चाहता है। पीपल देमसेल्फ आर आल्सो अवेयर ऑफ। सो इस ढंग से हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। और जहां तक कस्टमर की ऑल्ट्रेशन का सिचुएशन आता है तो वो भी एज माय पीपल आर नाउ अवेयर ऑफ एवरीथिंग, तो उनकी मेजरमेंट से हम जो है उनकी ऑल्ट्रेशन हम लोग करते हैं। दैट इज इट।
सर व्हाट अबाउट आवर सेल्स स्टाफ, जो अंदर है आपके एम्प्लॉइज है, उनका कैसे हम ख्याल रख रहे हैं? हाउ वी ऑब्जर्विंग प्रिकॉशंस विद देम? देखिए ऐसा है, सुबह जब वो आते हैं तो उनको भी जो हम शूज है जो पहन के बाहर से आते हैं, दे हैव टू कीप इट डिफरेंट। इधर अंदर के लिए शोरूम के अंदर उनके शूज जो है वो अलग है। The one which they use while going out in the night, in the evening, and the one which they come with it, they keep it outside. And I have made it a place, so they put it in the plastic and roll it up and keep it. And इधर अंदर आके वो अंदर का शूज पहनते, जो शूज बाहर नहीं लेके जाते। और फिर कपड़े वगैरह जो हमारे ड्रेस कोड है वो पहनते हैं। पूरा सैनिटाइजेशन उनका भी होता है, थर्मल चेकिंग उनकी भी होती है। उनकी 3 बार होती है, एक सुबह, एक दोपहर लंच के बाद, और जब वो जाते हैं, एक वो जब जाते हैं तब भी करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि भाई सुबह जब आप आए थे तो आपका टेम्परेचर परफेक्ट था, अभी आप जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर परफेक्ट है। That has to be taken care. Then I have told them every 1 hour, whenever you deal with the customer, if you are having a customer, उसके बाद भी अगर आपके पास कस्टमर है तो फिर क्या करो, आप सैनिटाइजेशन से कर लो, सैनिटाइजर लगा के। लेकिन अगर कस्टमर नहीं है तो इमीडिएटली जाओ, अपने हाथ साबुन से धोइए, सैनिटाइज का यूज मत करिए। सैनिटाइज का भी यूज तब करिए जब आपको कस्टमर दूसरे आ रहे हैं और आप सामने खड़े हो, तो यू कांट कीप द कस्टमर वेटिंग, सो यू जस्ट प्रॉपरली अपना हाथ से सैनिटाइज। हर काउंटर के ऊपर सैनिटाइजर रखा हुआ है। नीचे ऑल्ट्रेशन वाला बंदा देता है, उसके लिए भी और सारा कुछ है। एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर। फिर उस बंदे को हम खाना खाने का पीरियड भी हमने ऐसा रखा है कि 3 बंदे खाना खाने को एट अ टाइम बैठेंगे, और वो भी 2-2 मीटर की दूरी पे। 3 बंदे से ज्यादा खाना खाने नहीं बैठेंगे। खाना एक दूसरे का नहीं खाएंगे, खाना एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, और कोई भी, हर बंदे को अपना चाय का ग्लास उसको अलग दिया गया है, वाटर बॉटल्स उसको अलग दी गई हैं। दे विल देमसेल्फ वॉश इट, फिल इट बाय देमसेल्फ एंड कीप इट विद देम, so that every person takes his own। निखिल जी, सिंपल सी बात है, अगर हर बंदा अपनी केयर करेगा तो things will be absolutely fine. If I do not take care of myself, then naturally I am supposed to come into trouble one day or the other. But if you take care, and if my staff is, I have kept a very limited staff, और जो स्टाफ रखा है, जो हाउसकीपिंग रखा है, वो दिन में 2 बार, सुबह 7 hours we get working there, morning 10 to evening 5. Only 7 hours working is there. In that 7 hours working, he does the housekeeping twice. Plus जो रेलिंग्स है वो हर 1 घंटे 1.5 घंटे में सफाई होती है, so that the customer जब भी आवे तो उसको हर चीज क्लीन, एकदम परफेक्ट उसको लगे, उसके सामने हर चीज एकदम फ्रेश होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आपके पूरे जो इंटरव्यू में हमें पता चला कि लॉट ऑफ प्रिकॉशंस एंड लॉट ऑफ चेंजेस आपने किए हैं, और इसके वजह से बहुत लोगों को एक एश्योरेंस मिलने वाला है। पीपल विल फील सेफ, पीपल विल फील सिक्योर्ड जब वो आएंगे आपके इधर शॉपिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद KYT। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच।